नास्तिक है। जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहां उपनिषद से भी हो जाता है, क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इसे ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक का नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4। इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो इंडियन फिलोसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है, वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं। ये वाली एज है सेकंड। इस समय चारवाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चारवाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चारवाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है, महावीर जो हैं, इनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चलकर 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक वो भी प्रसंग इसमें आता है। तो सेकेंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकेंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। जो जैन, बौद्ध और चारवाक के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन है? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस न हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदक मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलोसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा न्याय, और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि 2 समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया, और एक दूसरे को मान लिया, तो इससे वो एक ग्रुप बन गया। और
और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, इन 6 फिलॉसफीज को अगर एक साथ जोड़ दें तो इसके लिए भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है, षट दर्शन। षट का मतलब क्या होता है फिलॉसफी में? 6, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फिलॉसफीज, षट दर्शन। इसी षट दर्शन को बोलते हैं हिंदू दर्शन। कोई आपसे पूछे कि हिंदू दर्शन क्या है, तो पता होना चाहिए हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को बोलते हैं सनातन दर्शन। तो जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन, षट दर्शन एक ही बात है और इसका मतलब 6 फिलॉसफीज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ये 6 दर्शन कहां से आए? देखिए, वेदों में, उपनिषदों में बातें कही गई थी। उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, याद रख रख के काम चलाते थे। याद रखना पड़ता था सारा। जब आप याद रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा लिखना चाहेंगे, कम लिखना चाहेंगे? कम, ताकि याद रखना आसान रहे। तो इस दौर में क्या हुआ, इसको सूत्र युग भी कहते हैं। सूत्र लिखे गए। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, कि बहुत संक्षेप में एक बात कह दो, उसी में सारी बात आ जाए। जैसे उपनिषदों में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं। आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि, तत्त्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सारे सूत्र इस तीसरे फेज में बने और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। आज तक हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा, वो लिखा महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं है, योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम 2 हैं, गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा, तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को न पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है, बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है। वेदांत दर्शन जो है उसकी परंपरा अगर देखें, वेदांत दर्शन का जो सूत्र लिखा वो लिखा आचार्य बादरायण ने। और जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ लोग मानते हैं कि यही बादरायण जो थे, पहले मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, कुछ लोग मानते हैं कि यही जो बादरायण थे यही वेद व्यास भी है। कम लोग मानते हैं, लेकिन एक मत ये भी है कि वेद व्यास ही बादरायण है, बादरायण का ही दूसरा नाम वेद व्यास है। अब एक व्यक्ति ने इतना कैसे लिखा होगा? 4 वेद कंपाइल कर दिए, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिखा, गीता उसका हिस्सा है वो लिखा, और उसके बाद ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया। ये जो वेदांत का सूत्र है, इस वेदांत के सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र। कुछ लोग इसको वेदांत सूत्र भी कह देते हैं। तो ब्रह्म सूत्र कहें या वेदांत सूत्र कहें, एक ही मतलब है। वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जो हैं वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ दिक्कत क्या होती है? सूत्र होते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूला समझना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है।
वो तो बड़ा मुश्किल है, फार्मूले तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो मजा आता है, लेकिन जब तक समझ में ना आए वो एक चुनौती रहता है। यहां से शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। और चौथे युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन से 200-300 साल पहले से इस्लाम के आगमन के 300-400 साल बाद तक का जो युग है उसको हम फोर्थ फेज के रूप में ले सकते हैं। अब इस समय सातवां दर्शन नहीं आ रहा षड दर्शन के बाद, ना नास्तिक दर्शन में कोई चौथा आ रहा है। एक दो छोटे मोटे आए थे उस समय, जैसे आजीवक आया था उसी समय आया था, वो छोटे मोटे दर्शन है, वो गंभीर दर्शन का प्रयास नहीं दिखता है। इस चौथे फेज में क्या हुआ है? इस्लाम के आगमन से एकदम पहले या उसके आने के एकदम बाद का अगर मैं समय देखूं तो मुख्य काम यह हुआ कि वेदांत दर्शन पे और व्याख्याएं होने शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला, एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें। तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान ली गई कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है, ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता। ध्यान रखिएगा, गीता में जो फिलोसफी कौन सी है? वेदांत है। और भारत का आम हिंदू जिस फिलोसफी को सबसे ज्यादा मानता है वो गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। सेमेटिक धर्मों में यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम में एक एक पुस्तक है। कई और धर्म भी एक पुस्तक को बेस मान लेते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, उसी में बहुत सारी वाणियां हैं लेकिन एक ग्रंथ है। पारसी धर्म में एक पुस्तक है, हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक पुस्तक, आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं गिफ्ट करते हैं, कौन सी किताब करते हैं? गीता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता जिस पुस्तक की है वो गीता है। क्योंकि गीता ने उस बात को आसान भाषा में समझाया जिस बात को कठिन भाषा में उपनिषदों में लिखा हुआ था। गीता में आसान भाषा में कही गई ये बात। और तीसरी चीज है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? भूल गए ना? वेद व्यास, या बादरायण कह लीजिए, बादरायण नाम उनका प्रमुख है, वेद व्यास भी कहते हैं। गीता किसने लिखी? वेद व्यास। हो सकता दोनों एक नहीं लिखी हो। ब्रह्म सूत्र फार्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है, उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलोसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा। इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई। और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में
ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इससे तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी और लगभग एकदम वैसी बातें हैं। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, के शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। और महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन, नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन है। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान है, लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, कि संसार झूठ है। पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है, वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। उनका कहना भी था, ये जगत ना रियल है न अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार, क्या सोच रहे थे, क्या निकला, जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न है नहीं। ये कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं है। ईश्वर और हम और ये जगत, ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है, यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें, तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूं, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो, उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति का जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई, दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं, ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है, जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनके सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव है। जो विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, जिसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को भी मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको
और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी